Hello everyone. In today's video lecture we will read chapter 9 तिलकास्ता महिषा बंदना। अभी इसका मीनिंग क्लियर मैं नहीं करूँगी बेटे, क्योंकि इससे स्टोरी का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल आपका, अगर पहले से ही आपको मीनिंग पता चल जाएगा। इन बिटवीन लाइंस आपको पता चलेगा कि स्टोरी क्या है और इसका मीनिंग क्या है, आप अपने आप से इसको फाइंड आउट कर लोगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। Krishnadevaraya was a great and kind king of Vijayanagar. कृष्णदेवराय विजयनगर का दयालु और महान राजा था। He had many learned scholars in his court. उसके दरबार में बहुत सारे learned means विद्वान, जैसे पढ़े लिखे विद्वान थे। They could debate on any topic and find answers. कि वो किसी भी चीज़ पे बहस कर सकते, डिबेट मीन्स डिस्कस कर सकते, हर एक चीज़ की नॉलेज थी उनको, वो किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकते थे। कृष्णदेवराय वॉज प्राउड ऑफ दैम, कृष्णदेवराय को उन पर गर्व था। तेनालीरामन एज ही वॉज नोन वॉज द एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट कोर्ट जस्टर ऑफ द एम्परर कृष्णदेवराय। तेनालीरामन एज ही वॉज नोन, जैसे कि उसके बारे जाना जाता है, वॉज द एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। कोर्ट जस्टर होता है कॉमेडियन, जो बात बात में मजाक करता रहता है, बट वो इंटेलिजेंट बहुत था। ऑफ द एम्परर कृष्णदेवराय, जो उसके कृष्णदेवराय के कोर्ट में वो एक कॉमेडियन था, और पर बहुत ही ज़्यादा वो इंटेलिजेंट भी था। नॉट ओनली was the court jester, but also he played advisor to the king on many occasions and helped Krishnadevaraya come out of difficult situations and saved the reputation of the kingdom. कि नॉट ओनली वॉज द कोर्ट जस्टर, वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं था कोर्ट में, बट ऑल्सो साथ ही साथ क्या था, ही प्लेड एडवाइज़र टू द किंग ऑन मैनी ओकेजन्स, कि बहुत सारे अवसरों पर जब राजा को किसी सलाह की ज़रूरत पड़ती थी तो वो एडवाइस भी करता था और राजा को, कृष्णदेवराय को हेल्प करता था डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालने में। एंड सेव द रेपुटेशन ऑफ द किंगडम, और राज्य की जो रेपुटेशन थी उसको वो बचाता था। रेपुटेशन यहाँ पे प्रसिद्धि थी, एक फेमस था किसी चीज़ के लिए, भाई उसकी इज्जत को बचाता था, कुछ भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती थी तो वो बहुत ही अच्छा सोचता था राज्य के बारे में। Once a scholar from another town visited विजयनगर एम्पायर, कि एक बार कोई दूसरे राज्य का एक स्कॉलर मीन्स विद्वान विजयनगर में आया। द एम्परर as usual welcomed the learned man and inquired about the purpose of his visit to his palace, कि जैसे कि आमतौर पर होता था, राजा ने उसका वेलकम किया और इंक्वायर्ड, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी कि ये किस उद्देश्य से हमारे राज्य में या हमारे महल में आया है, क्या भाई इसके आने का उद्देश्य क्या है यहाँ पे। The scholar, who had a look of arrogance, said, "Well, Your Majesty, I have heard that." कि जैसे कि उसने देखा कि उसके फेस से ही लग रहा था कि वो कितना एरोगेंस है। एरोगेंस के साथ उसने बोला, एरोगेंस मीन्स बड़ा घमंड के साथ, जिसको कहते हैं घमंड के साथ बोला कि जैसे कि महाराज, मैंने सुना है कि आपके यहाँ पे बहुत सारे विद्वान हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं। I would like to have a debate with them on any literary work they choose, कि मैं उनके साथ किसी भी चीज़ पर बहस करना चाहता हूँ। लिटरेरी मीन्स होता लिखा हुआ, कोई भी बुक्स में जो टॉपिक लिखे होते हैं भाई, उन टॉपिक्स पे मैं उनके साथ डिबेट करना चाहता हूँ जो वो पसंद करें। वर्क दे चूज़, कि जो वो चूज़ करना चाहे वो चूज़ कर ले। इट डज़ नॉट मैटर टू मी यू सी एज टू वट वर्क इज़ चूजन, तो वो चोजन की वो कहता है कि मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि वो कौन सा टॉपिक या कौन सा काम वो चूज़ करते हैं। फॉर आई हैड रेड ऑल द लिटरेरी वर्क्स दैट आर अवेलेबल, तो वो कहता है कि जैसा कि मैंने सारा का सारा जो लिटरेरी पोर्शन है, जितना भी बुक्स में लिखा है, मैंने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो मेरे को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या कि वो कौन सा वर्क अपना चूज़ करते हैं या कौन सा टॉपिक चूज़ करते हैं डिबेट करने के लिए, बट आई एम रेडी टू डिबेट ऑन एनी टॉपिक।
He said, I am ready to debate on any topic of their choice. कि उनकी पसंद का कोई भी टॉपिक होगा डिबेट करने के लिए, जिसको भी कॉन्फिडेंस है वो मेरे साथ डिबेट कर सकता है. सो नेक्स्ट पेज पे अब हम रीड करेंगे किसके साथ और किस टॉपिक पे वो डिबेट करेगा.